जियो फाइबर राउटर को विदाउट रीसेट बटन के या फिर जियो फाइबर राउटर को वेब इंटरफेस के थ्रू कैसे रीसेट किया जाता है आज की वीडियो में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप अपने जियो फाइबर राउटर को मोबाइल या फिर सिस्टम में वायर्ड या फिर वायरलेस कनेक्ट कर लेंगे। चलिए हम अपने जियो फाइबर राउटर को सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट कर लेते हैं। तो अभी हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हम अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट करेंगे। राउटर को सिस्टम में हम वायरलेसली कनेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरे राउटर का ये SSID है। इसी SSID को हमें अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है। इस तरह से आप अपने राउटर को सिस्टम में कनेक्ट कर लीजिएगा। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद अब आपको राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता कर लेना है। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे कैसे पता किया जाता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल जाने के बाद अब आप कोई भी वेब ब्राउज़र ओपन करेंगे और वेब URL में राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर। आप देखेंगे जियो फाइबर राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर करने के लिए पूछा जा रहा है। तो जो भी आप यूज़र नेम और पासवर्ड बनाए रहेंगे वही यूज़र नेम और पासवर्ड यहाँ पर आपको इंटर कर लेना है। तो चलिए हम अपने जियो फाइबर राउटर का यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर कर लेते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड इंटर हो जाने के बाद आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस तरह से आप देखेंगे आपका जियो फाइबर राउटर लॉगिन हो जाता है। जियो फाइबर राउटर लॉगिन हो जाने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इसके अंदर आप देखेंगे मेंटेनेंस का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है। आप बैकअप एंड रिस्टोर के इंटरफेस में आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर लेना है और फिर ओके। आप देखेंगे आपका जियो फाइबर राउटर विदाउट रीसेट बटन या फिर वेब इंटरफेस के थ्रू रीसेट हो जाता है। यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि जियो फाइबर राउटर रीसेट हो जाने के बाद जो भी राउटर का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो सब रिमूव हो जाता है। यानी राउटर का जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा वो डिलीट या फिर इरेज हो जाता है। अभी आप अपने राउटर को सिस्टम या फिर मोबाइल में फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जियो फाइबर राउटर का जो डिफ़ॉल्ट SSID है वो शो करने लगा है। इसी SSID को हमें अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लेना है। सिक्योरिटी की में आपको राउटर का जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड रहेगा वही आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है और फिर नेक्स्ट। इस तरह से आप अपने राउटर को सिस्टम में वायरलेसली कनेक्ट कर लीजिएगा। राउटर सिस्टम में कनेक्ट हो जाने के बाद अब आप फिर से राउटर का जो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा उसको पता कर लेना है। राउटर का डिफ़ॉल्ट गेटवे पता चल जाने के बाद वेब URL में राउटर का जो भी डिफ़ॉल्ट गेटवे रहेगा उसको टाइप कर लेना है और फिर इंटर। आप देखेंगे जियो फाइबर राउटर का लॉगिन पेज आ जाता है। अब चूंकि हम राउटर को रीसेट किए हैं तो राउटर के लॉगिन पेज को फिर से सेटअप करना होता है। तो चलिए हम अपने जियो फाइबर राउटर के लॉगिन पेज को सेटअप कर लेते हैं। यहाँ पर हम आपको बताते चले कि जियो फाइबर राउटर के लॉगिन पेज को कैसे सेटअप किया जाता है, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो चलिए फटाफट हम अपने जियो फाइबर राउटर के लॉगिन पेज को सेटअप कर लेते हैं। जियो फाइबर राउटर के लॉगिन पेज को सेटअप कर लेने के बाद आपको फिर से जियो फाइबर राउटर को लॉगिन कर लेना है। आप देखेंगे आपका जियो फाइबर राउटर लॉगिन हो जाता है। तो इस तरह से आप अपने जियो फाइबर राउटर को विदाउट रीसेट बटन या फिर वेब इंटरफेस के थ्रू राउटर को रीसेट कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।